नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं फोकस भारत टुडे। हर साल की भांति इस साल भी कांवड़ यात्रा सावन में चलती है। इस बार भी यात्री कांवड़ लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। समाज में एक अवधारणा ये भी बनी हुई है, एक नैरेटिव ये भी बना हुआ है कि जो कांवड़ यात्रा है उसको SC ST और OBC के लोग ज़्यादा ले जाते हैं, यानी SC ST OBC के लोग ही इस कांवड़ यात्राओं में शामिल होते हैं। लोग में ये भी एक अवधारणा बनी हुई है कि SC ST के लोग ही कांवड़ यात्रा ले जाते हैं और बड़े लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कांवड़ यात्रा नहीं ले जाते और वो कांवड़ यात्रा नहीं ले जाते और सक्सेसफुल वो ही होते हैं। ये कांवड़ यात्रा ले जाते हैं, हर साल ले जाते हैं, इतनी सारी यात्राएं झेल के ये इस यात्रा को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी ये दरिद्रता में जीते हैं। इन पर भगवान की अनुकंपा होती है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए। और आज हम इन बच्चों से, ये नवयुवक हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आप फ्रेम में देख रहे होंगे, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, और हम आज इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या है कि ये कांवड़ यात्रा का संदेश, जो क्या संदेश है कांवड़ यात्रा का संदेश, और ये क्या समझते हैं इस कांवड़ यात्रा के संदेश से, ये क्या समझते हैं, और ये कांवड़ यात्रा इनके लिए क्यों जरूरी है, और इससे इनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, किस समाज से आते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और इनके जीवन में इन कांवड़ यात्रा से क्या परिवर्तन हुए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आप अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कहाँ से है बेटा? हम हरियाणा से। हरियाणा से। कौन सा जिला, पूरा नाम बताओ। पंचकुला। पंचकुला गांव कौन सा है? गांव तुम्हारा यूपी में है। अच्छा, यूपी में है। हम वहाँ पे रहते हैं ना, हरियाणा में। हरियाणा में रहते हैं, आपका गांव यूपी में। कौन सी कास्ट से हो? हम सैनी। मैंने बताया था कि SC ST OBC के लोग ही ज़्यादा कांवड़ यात्रा ले जाते हैं, और ये अवधारणा कई सालों से ये नैरेटिव बना हुआ है कि हम लोग भी और बहुत सारे पत्रकार लोग, बहुत सारे मीडिया के लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये निचला जो समाज है, निचली जो समाज के लोग हैं, वो ही इस यात्रा को ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस दरिद्रता में जीते हैं। क्यों नहीं परिवर्तन आया है इनकी ज़िंदगी में? कितने पढ़े लिखे हैं बेटे आप? हम पढ़े लिखे तो सातवीं तक। आप 8वीं तक पढ़ा हुआ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 6th क्लास में। आपकी उम्र कितनी बेटा? 14 साल। हाँ जी, 14 साल। 14 साल। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 8वीं। दोबारा बोलो। 8वीं में हूँ। क्या नाम है? लक्की। हाँ जी, लक्की। जोर से बोलो। लक्की। हाँ। कौन सी कास्ट के हो? जाटव। आपका क्या नाम है? विपिन। क्या करते हैं बेटा? जे ईंट मसाले का काम करते हैं। ये मजदूरी का काम करते हैं, लेबरिंग का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में है? 8 क्लास में। आप कहाँ से गए? आप क्या करते हैं? मजदूरी। ये भी लेबरिंग का काम करते हैं। कौन सी कास्ट से है? कबीरपंथी कोली। कबीरपंथी कोली है। ये भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। आप? हाँ जी, कबीरपंथी कोली। ये भी कबीरपंथी कोली है, ये भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। आप बेटा? सैनी। ये सैनी से आगे आ जाओ। तो चलिए हम सबसे पहले छोटे बच्चे से जानते हैं कि ये कांवड़ यात्रा के बारे में क्या जानते हैं। बेटा, ये कांवड़ यात्रा जो आप लेके जा रहे हैं, इसमें कई हजार लीटर, यानी कई 100 लीटर इसमें पानी होगा, कई 100 लीटर इसमें गंगा जल है। तो आप कांवड़ यात्रा से क्या समझते हैं? क्या है कांवड़ यात्रा? जो भी आपके मन में है, जो भी आपको पता है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कांवड़ यात्रा अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। भगवान से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगते हैं। यानी कि आप कांवड़ यात्रा इसलिए लेके जाते हैं ताकि आपको ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं भगवान, जब आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे तो भगवान आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं किस तरह की इच्छा पूरी करना चाहते हैं भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से? क्या इच्छा मांगते हैं आप? क्या मांगना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से? कि मेरे परिवार को सुखी रखो। अच्छा, तो आपका परिवार कैसे सुखी होगा बेटा? जब भगवान जी की हम पूजा, भगवान की कृपा होगी। ओके, बढ़िया जी। आपका नाम? विपिन भाई, आप बताइए कांवड़ यात्रा क्यों जरूरी है और इस कांवड़ यात्रा के लाभ क्या है? क्योंकि आपके माध्यम से समाज में भी ये संदेश जाएगा और समाज भी भक्ति की तरफ प्रेरित होगा
और जो लोग अपने दफ्तरों में, जो लोग अपने बड़े बड़े व्यवसाय में बैठे हैं, जो लोग अपने बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं, ताकि वो भी चलकर बाहर आए और वो भी इस कांवड़ यात्रा का लाभ उठाएं और इस जो लाभ आप उठाना चाहते हैं वो भी ये लाभ उठाएं। समाज को ये बताने की कोशिश करें, समाज को ये बताएं कि इस कांवड़ यात्रा से क्या लाभ होने वाले हैं। लाभ ये होता है जी कि एक तो पहली बार यह हमारे को अच्छी लगती है जी जी अच्छी लगती है। हाँ जी। अच्छा, ऊपर वाले की दुआ से हमें सारा कुछ, हमारे को जो कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं हमारे को सारा कुछ मिल जाता है ऊपर वाले की दुआ से। जैसे कि हमारे को घर पे हमारा कुछ वैसे गलत उलट हो रहा हो कुछ भी, तो हमारे ऊपर वाले की दुआ से सारा कुछ ठीक हो जाता है जी। ये आपका विश्वास है? विश्वास है ऊपर वाले का जी। वो तो सभी को होना चाहिए, ऊपर वाले से विश्वास सभी को होना चाहिए। तो आप ये बताइए मुझे कि आपका ये विश्वास है कि जब आप कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं तो आपके घर में सुख शांति के भंडार भरे जाते हैं, यानी कि आपके घर में सुख शांति आती है, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जब से आप कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं आपके घर में कितनी सुख की वृद्धि हुई है? बहुत हुई है जी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो ये लेबरगिरी का करता हूँ। तो लेबरगिरी में कितनी सुख शांति आपको मिल रही है? कितने रुपए कमाते पड़ रहे आप? हम 550। तो आपको 550 रुपए कमाते हैं आप और आप भगवान का भजन भी करते हैं, ये इतनी सारी यातनाएं झेल के आप कांवड़ यात्रा भी पूरी करते हैं, हर साल आते हैं लगभग ना? हर साल आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपके जीवन में जो परिवर्तन होने चाहिए थे, है ना बेटा, तो वो परिवर्तन क्यों नहीं हुए फिर आपके जीवन में? आपको जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो लोग बड़े बड़े व्यवसाय चला रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी अनुकंपा भी तो होनी चाहिए थी कि आप पर भगवान की कृपा होती है और आप जो है मजदूरी लाइन से हटकर कुछ आप भी अपना व्यवसाय करते, कुछ ऐसा चमत्कार होता जो आप जो है आपके घर में भी अंधन के भंडार भरे जाते। तो ऐसा चमत्कार क्यों नहीं हुआ अब तक? ये होगा जी, अब तो वैसे अब तो ये काम करके अब नाई का भी काम 3-4 साल से ना वैसे ये काम छोड़ दिया जी, अब इसके बिजली का काम करने लग गए हैं जी। आपको किसने बताया था कि अगर आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी? ये किसने बताया था आपको? ये भोलेनाथ है, ये भोले शंकर है, ये हमारे साथ। तो इन्होंने आपको इधर आ जाओ, इन्होंने आ जाओ इधर, ये आपके उस्ताद हैं? ये आपके उस्ताद हैं, इन्होंने आपको बताया कि अगर आप कांवड़ यात्रा करेंगे, हर साल करेंगे, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हाँ जी सर। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? पेंट का काम, जो मकान की जो खुदाई का काम है, आप कितने साल से ला रहे हैं? ये तो 7 साल होगी। तो 7 साल में आपके जीवन में क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं? बस सब कुछ सही होता है, बस युवक अपने भोले को भी खुश कर देते हैं। वो कि आप पेंट पुताई का काम करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लगभग इस सेक्टर से जुड़ा ही हूँ। जो पेंट पुताई का काम करते हैं, जो लेबरिंग का काम करते हैं, उनको महीने में 20 दिन काम मिलता है, सिर्फ मिलता है ना? नहीं, अपना तो ठेका चलाते हैं। आप ठेका चलाते हो, ठीक है। कितने रुपए कमाते हैं ठेके में? ठेके में बच जाती हैं वही, महीने में भी 20-25 हज़ार तो बच जाते हैं। इनको क्यों नहीं ठेका दिलाते आप? ये बिजली का काम करता है। ये तो कह रहा कि मेरे जीवन में कोई अब तक परिवर्तन नहीं आया है। भाई इसके नहीं आया होगा, अपने तो आया था ना, तो आया क्यों नहीं है? भोलेनाथ बुलाते हैं, खुद चले जाता है, क्यों आता है फिर? भोलेनाथ ने बुलाते हैं, हर साल आ रहा है मेरे साथ भी। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि इस जो आप ये जो कांवड़ यात्रा जो कर रहे हैं, ये जो इतना सारा भारी भरकम जल आप लेकर जाते हैं, क्योंकि आपकी इसमें श्रद्धा है और होनी भी चाहिए, तो इसके आपको समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये क्यों करना चाहिए? नहीं, अपने हिंदू धर्म हमारा हम करते हो, अपने हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म आते हैं? हाँ जी। कौन सी जाति के हैं? वही कबीरपंथी कोली। कबीरपंथी कोली। आप हिंदू धर्म में आते हैं। आप बताओ, आप कितने साल से आ रहे हैं? आप कितने साल से आ रहे हैं? एक अब से शुरू करा है। आपने अब से शुरू किया है। आपके उस्ताद कौन है? यही है। ये छोटू के भी उस्ताद ये भाई साहब ही हैं, ये कबीरपंथी कोली हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, इनके उस्ताद भी है। ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे शिष्य बना लिए होंगे अब तक? हाँ है। कितने? ये अपने पिंड के लड़की हैं। नहीं, और भी होंगे आपके अलावा, और भी होंगे ना, कम से कम 50-60 तो बना ही लिए होंगे आपने ना? हाँ, इतने तो हो। इतने, यानी कि ये इनके उस्ताद हैं और यही प्रेरित करते हैं इनको, कांवड़ यात्रा के लिए, यही कांवड़ यात्रा के लाभ इनको बताते हैं, भक्ति की तरफ यही भाई साहब हैं जो अग्रसर करते हैं और इस समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद है आपका। ठीक है, तो एक सवाल मेरा और भी है बेटा, आप आ जाओ।
आप क्या करते हैं? 7वीं क्लास में हैं आप, ठीक है। तो अब आपको बताइए कि आप आगे चलकर आपको क्या लगता है कि भगवान आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए हैं। तो क्या बनना चाहते हैं आप आगे बढ़कर? जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आगे बढ़ के तो पता नहीं, पर हमें इतना तो पता है, हम हर साल जाते हैं, हर साल लेके आते हैं। आगे का तो भगवान को ही पता है क्या करना है। अच्छा ये बताइए बेटे, तो भक्ति की परिभाषा क्या है? मतलब भक्ति क्या है ये बताइए। आप जैसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ है और उनकी भक्ति का कोई सार भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए भगवान भोलेनाथ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है भोले भगवान? भगवान बोलना तो ये है कि हाँ भाई किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। किस रूप में? किसी रूप में, भिखारी के, किसी रूप में। तो हर मानव की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। ये आपको किसने बताया था? ये हमारे मम्मी पापा ने बताया था। अच्छा, कि भगवान किसी भी रूप में मिल सकता है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये विडंबना है समाज की, ये विडंबना है हमारे धर्म की, कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के सभी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इनकी दशा और दिशा देख सकते हैं कि क्या इनका भविष्य उज्जवल है और ये किस तरफ जा रहे हैं बच्चे। कांवड़ यात्रा का जितना क्रेज है, कांवड़ यात्रा का जितना इनके मन में उत्साह है, उतना उत्साह मैं नहीं समझता कि जीवन में कामयाब होने के लिए भी करते होंगे। हर साल आते हैं। तो अब घर जाएंगे तो क्या प्रोग्राम होगा आपका? प्रोग्राम कराते हैं, गीत दूध करवाते हैं जी, और ऐसे दावत अच्छा, हमने एक खबर भी सुनी थी कि जो जैसे आप हरियाणा से हैं, और हमने पिछली बार एक खबर सुनी कि कोई शेड्यूल कास्ट का लड़का जो है वो भी कांवड़ ऐसे लेके आया था, और वो गंगा जब शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए गया तो उसको रोक दिया गया था, है ना, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को रोक दिया गया था। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जब आप इस क्षेत्र में आए हैं, आप भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये भेदभाव क्यों है इस तरह का? अगर आप, क्योंकि भक्त तो भगवान की नज़र में सब भक्त एक जैसे हैं, तो ये भेदभाव क्यों है? फिर मंदिरों में इस तरह का भेदभाव क्यों है? वो तो सोच है लोगों की। ऐसा तो सोच है जी। अभी ना ऐसे पीछे हमारे बंदे आ रहे थे, 131 लेकर आ रहे थे जी, पर उन्होंने ना जी थोड़ा सा वो लग गई थी, गड्ढे की साइड लग गई थी, पर वो उन्होंने ना थोड़े ये कल से टड्डे हो गए थे। फिर वो कहने लगे, उन्होंने अपने बाबा से पूछा जी कहाँ भाई यहाँ से कावड़ चलाई जाएगी या दोबारा लेके आनी पड़ेगी? कह रहे कि जहाँ पे तुम हो ना वहाँ से आप कावड़ चलानी पड़ेगी, दोबारा लेके आ जाओ एक बारी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मुझे वापस दोबारा लानी पड़ेगी कावड़? तो वो फिर दोबारा गए थे। बहुत अच्छी बात है। तो ये है समाज का दृश्य, ये है समाज की दशा और दिशा। आप समझ सकते हैं। हमारी ये वीडियो से आप क्या समझे, क्या संदेश आपको मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।